माता आदिशक्ति, परमपिता परमेश्वर, सभी देवी देवता, पूज्य माता पिता और गुरुजनों को सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों नमस्कार। प्रिय बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। माता आदिशक्ति आप सबको सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनाए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। जब द्वापर युग के समाप्त होने का समय होता है, तब एक दिन कलयुग राजा परीक्षित की सभा में आता है और उनसे कहता है कि हे राजन, मेरे आगमन का समय हो गया है। तब परीक्षित ने कहा कि तुम्हारे आगमन से तो बहुत सारे पाप कर्म बढ़ जाएंगे। तब कलयुग ने कहा, हे राजन, पाप और पुण्य किस युग में नहीं थे। आप प्रजापालक राजा हैं। मैं आपके प्रजा के हित में बहुत सारे वचन देता हूँ, आप उन्हें सुने। तब कलयुग ने कहा, राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर में यदि किसी ने किसी को दान देने का मन बना लिया और किसी कारणवश उसे दान नहीं दे पाया, तो उसे उसका पाप लगता था। मेरे युग में ऐसा नहीं होगा। मेरे युग में अगर किसी को किसी ने दान देने की इच्छा मन में बना ली और किसी कारणवश वह उसे दान नहीं दे पाया, तो भी उसके दान का पुण्य फल मैं उसे प्रदान कर दूंगा। और राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ और तपस्या से जो पुण्य फल मिलते थे, मैं अपने युग में प्रभु के नाम के सुमिरन मात्र से वह फल प्रदान कर दूंगा। और इसके उपरांत मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के उस श्राप के प्रभाव को भी कम कर दूंगा जो उन्होंने ब्राह्मणों को दिया था। शुक्राचार्य ने ब्राह्मणों को श्राप दिया था कि जो ब्राह्मण मदिरा और मांस का सेवन करेगा, उसकी 7 पीढ़ियां आई हुई और 7 पीढ़ी आने वाली नरक को चली जाएगी। मैं उनके इस प्रभाव को कम कर दूंगा। जो ब्राह्मण मदिरा मांस का सेवन करेगा वही नरक को जाएगा। अब राजन, आप बताएं। तब परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें 4 स्थान प्रदान करता हूँ, तुम उन्हीं 4 स्थान पर अपना निवास बनाओगे। कलयुग ने कहा, ठीक है। परीक्षित ने कहा, पहला स्थान जुआ घर, दूसरा स्थान वेश्यालय, तीसरा स्थान मदिरालय, चौथा स्थान जहाँ द्वेष, ईर्ष्या, कलह और अहंकार हो, तुम वहाँ अपना निवास बना सकते हो। तब कलयुग ने कहा, हे राजन, यह स्थान तो बड़े निंदनीय हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं प्रदान करेंगे जहाँ मुझे प्रसन्नता हो? तब परीक्षित ने कहा, ठीक है, तुम एक स्थान अपने मन के अनुसार मांग लो। तब कलयुग ने कहा, हे राजन, मुझे स्वर्ण में भी स्थान प्रदान करें। तब परीक्षित ने कहा, स्वर्ण तो हमारे यहाँ बहुत है, तुम स्वर्ण में भी अपना स्थान बना सकते हो। इसके पश्चात कलयुग ने कहा, हे राजन, मेरे युग में जो मनुष्य कर्म करेगा, परिश्रम और पुरुषार्थ करेगा, मैं उसे सुखी, संपन्न और वैभवशाली जीवन के साथ साथ राजा बनने के भी अवसर प्रदान करता रहूँगा। और जो व्यक्ति आपके बताए गए इन 4 स्थान पे आएगा, मैं उसे सुख और संपन्नता से दूर रखूँगा। इसलिए कलयुग के बताए गए जगहों पर न जाकर आप अपने परिवार को सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनाएं और कलयुग के वचनों के अनुसार चलकर इस संसार के सारे ऐश्वर्य को प्राप्त करें। नमस्कार।